नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे मार्केट के ऊपर और बाजार में इस समय जो गिरावट के बोलते हैं ना, गहरे बादल छाए हुए हैं, वो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, आज एफआईएस का डेटा देखेंगे और उस एफआईएस के डेटे को हम एक्सेल सीट में डाल के देखेंगे कि एक्चुअल में शॉर्ट पोजीशन क्या है, लॉन्ग पोजीशन क्या है और बाजार इस समय आपको क्या कह रहा है। मैं पिछले करीबन करीबन एक महीने से दोस्तों बार बार आपको एक ही बात के लिए अलर्ट कर रहा हूं और वो जो मेरा अलर्ट बजर है वो बार बार बजता ही जा रहा है। और मैंने आपको ऊपर के लेवल पर भी एक चीज समझाई थी, इस समय मार्केट के अंदर सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। अब किस चीज के लिए मैंने आपको सावधान किया था आप लोगों को पता ही है। और अभी भी मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं दोस्तों कि अभी भी मार्केट में आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अब क्यों अलर्ट रहना है बाजार के अंदर, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल यानी कि जीसीएल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्लेमर, किसी भी स्टॉक्स के अंदर हमारी कोई भी बाय सेल की सलाह नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है। दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है, तो प्लीज आप इसे एडवाइस ना समझें। चलिए सबसे पहले मार्केट की थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज बाजार में एक्चुअल में हुआ क्या है। तो अगर आप देखेंगे सेंसेक्स को 528 पॉइंट नीचे, निफ्टी 139, मगर आज जो निफ्टी ने बताया है दोस्तों, ये थोड़ी सी चिंता करने की बोलते हैं ना बड़ा विषय हो गया। 23,503 का लेवल, मतलब 23,600 ऑलरेडी टूट चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप रोज की तरह बड़ी गिरावट, 640 पॉइंट स्मॉल कैप गिर गया और मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो 440 पॉइंट, मतलब कहीं पर भी छुपने की जगह नहीं है दोस्तों। यहां पर भी गिरावट गंभीर है। आगे बढ़े दोस्तों, अगर हम बात करें कि आगे क्या हुआ, तो विक्स ऑलरेडी ठीक है, विक्स ज्यादा बढ़ा नहीं है, वोलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, सीधे सीधे गिरावट हो रही है। ऐसा नहीं है उतार चढ़ाव हो रहा है, जबकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी दोस्तों। तो कोई भी इंडेक्स जो है ग्रीन में बंद होने में कामयाब नहीं हुआ, हर जगह बड़ी बिकवाली। कोई सा भी इंडेक्स उठा के ले लीजिए आप, निफ्टी 500 उठा के ले लीजिए, निफ्टी मिड कैप 150 उठा के ले लीजिए, निफ्टी स्मॉल कैप 100 उठा के ले लीजिए, निफ्टी 200 ले लीजिए, कहीं पर भी छुपने की जगह। निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो 850 पॉइंट गिर गया। इसका मतलब ये कि बाजार में बिकवाली हावी है। अगर हम सेंसेक्स बैंक निफ्टी की भी बात करें, बैंक निफ्टी 286 पॉइंट डाउन। डॉलर इस समय ठीक है दोस्तों, अपने निचले लेवल पर ही चल रहा है, मतलब रुपया बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप सेक्टर वाइज बात करें तो कहीं पर भी आपको हरियाली नहीं दिखेगी, सिर्फ एक एफएमसीजी को छोड़कर। ब्रिटानिया वगैरह, आईटीसी वगैरह ग्रीन में बंद हुए हैं, मतलब कंजप्शन स्टॉक वहां पर ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। वरना ऑटो भी ग्रीन रेड है, एनर्जी भी रेड है, एनर्जी तो कुछ ज्यादा, आईटी बहुत ज्यादा गिरावट और आईटी मार्केट को नीचे खींच रहा था। वहीं कैपिटल गुड्स यहाँ पर 1,000 पॉइंट नीचे गिर गया, 1.5% की गिरावट। रियल्टी, जी हाँ, अच्छे नतीजे नहीं आ रहे हैं कंपनियों के, जिस हिसाब से नतीजे आने चाहिए थे वैसे नतीजे नहीं आ रहे हैं। और वो भी आपको बता रहे हैं कि बाजार में इस समय पैनिक की सिचुएशन है। फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो निफ्टी फाइनेंस को भी अगर आप देखें तो कुछ नहीं, कोई खास नहीं। पीएसयू बैंक्स सबसे ज्यादा दर्द यहीं पर हो रहा है। निफ्टी फार्मा में भी दिक्कत है, मतलब मेटल भी अब आज बचा नहीं पा रहे हैं आपको। ऑयल एंड गैस जो कल ग्रीन में था, आज वहां पर तो 585.2% के आसपास की मंदी हो गई दोस्तों। मतलब कोई भी सेक्टर हो दोस्तों, कहीं पर भी आपको ग्रीन कलर देखने को नहीं मिल रहा होगा। कंस्ट्रक्शन में एक थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलते हुए देखने को मिला। इसका मतलब ये कि मार्केट चीख चीख के चिल्ला रहा है कि मुझे थोड़ा सा बुखार है, ठीक है, फीवर है दोस्तों। और ये फीवर क्यों है, उसके पीछे की बहुत सारी वजह है और बहुत सारी वजह पे हमने बात भी की है। निफ्टी शाम होते होते कुछ रिकवरी करने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, 20-30 पॉइंट रिकवर किया भी था अपने बॉटम से, मगर फिर भी बहुत नीचे बंद हो गया 23,600 के। मैंने आपको पहले भी कहा था ये 23,600 का लेवल है ना, ये क्रिटिकल लेवल है दोस्तों। आज निफ्टी क्रिटिकल लेवल से नीचे चला गया। अब हमारे पास कौन से लेवल है जहां पर हमें फोकस करने की जरूरत है, मैं वापस उस पर आऊंगा। पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स के बारे में जहां पर हमें ग्रीन कलर देखने को मिला, जैसे बजाज ऑटो, नेस्ले, हिंदुस्तान, ब्रिटानिया, ये सब
ऐसे स्टॉक थे जो डिफेंसिव थे, मतलब यहाँ पर लोग डरते हैं ना, तब इन्हीं जगह जाते हैं। मतलब किसी को डर लगता है तो पुलिस स्टेशन भागता है दोस्तों, तो वो पुलिस स्टेशन यहीं पर था, इसलिए लोग यहाँ पर भाग रहे थे। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, और उसके बाद मैं लेवल की भी बात करने वाला हूं। तो आज सबसे गंभीर बात क्या है दोस्तों, देखिए मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस कर रहा हूं, FIIs। आज तो दोस्तों कमाल ही कर दिया इन लोगों ने, मतलब 7,170 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ कैश में बेच दिया। वहीं पर ऑप्शंस, जी हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स 3,452 और स्टॉक्स ऑप्शंस में 5,086, मतलब मोटा मोटी कहिए कि बड़ी बिकवाली कर दी दोस्तों। 15,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी। सामने FIIs हमारे अब धीरे धीरे खरीदना तो है, कहीं ना कहीं तो बचाना है। 7,639 करोड़ कैश में खरीद लिया, मगर नीचे दोस्तों हालत खराब हो गई। मतलब FIIs किसी भी लेवल पर आपको रुकते हुए तो नजर नहीं आ रहा है, ये तो सामने से नजर आ रहा है। और अगर मैं अपनी एक्सेल शीट की भी बात करूं, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पर भी सिचुएशन काफी गंभीर है। चलिए इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कल मैंने आपके साथ बात की थी कि कल 81% FIIs शॉर्ट थे 8 तारीख में। अब 9 तारीख की बात हो रही, 10 तारीख का भी कल डेटा आएगा, मतलब कल 10 तारीख है तो 9 तारीख का डेटा तो आ ही गया। 84% अब शॉर्ट होगा। कल 81 थे यहाँ पर, आपने देखा ही था 81 थे। 16% यहाँ पर लॉन्ग है, कल 19% लॉन्ग थे। मतलब लॉन्ग की सिचुएशन घट रही है, शॉर्ट की सिचुएशन बढ़ रही है। और अब एक सिनेरियो अभी और निकल के आ रहा है। अभी आप DIs को भी यहाँ पर डेटा चेंज होते हुए नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर भी शॉर्ट बन रहा है। स्टॉक्स में भी कोई खास लॉन्ग नहीं, 60% लॉन्ग है, 40% शॉर्ट है। और DIs जो है अभी इंडेक्स के अंदर 38% लॉन्ग है और 62% शॉर्ट हो चुके हैं DIs भी। अब DIs को भी लग रहा है कि इंडेक्स संभलने वाला नहीं है दोस्तों। मतलब मेरे डेटा के अनुसार अभी भी पैनिक सिचुएशन हो सकती है दोस्तों, और अच्छी खासी पैनिक सिचुएशन हो सकती है, अच्छी खासी पैनिक सिचुएशन। मैं आता हूं, आपको लेके चलता हूं कुछ और डेटा के ऊपर जहां पर हम बात करने वाले हैं। मगर एक चीज तो अब दोस्तों आपको समझ में आई गई होगी कि ये जो हम बहुत दिनों से आपके साथ डिस्कस कर रहे थे ना कि सावधान रहिए, मेरे बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे तो मैंने आपको बार बार हर एक लेवल पर सावधान किया है। जब 24,300 पर आए थे तब भी मैंने कहा था ये जो तेजी है ना, ये थोड़ी सी छलावा है। समझा होगा काफी लोगों ने, अगर समझा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको जो ये इंडेक्स वाले वीडियो कैसे लग रहे हैं। अब सिचुएशन हमारे पास निफ्टी की, ठीक है, मैं निफ्टी की सिचुएशन पे चलता हूं और अब यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल थे 23,800, 23,600 और 24,000। एक भी लेवल नहीं बचा दोस्तों, तीनों के तीनों लेवल कट चुके हैं, ठीक है, तीनों लेवल कट चुके हैं। ना 23,000 आपका 800 बचा है, ना 23,000 आपका 600 बचा है, और ना आपका 24,000 बचा है। मतलब एक भी लेवल बचा नहीं, ना 23, ना 24 और ना 23,600। अब एक लेवल है, वो बहुत नीचे है दोस्तों, क्योंकि इस बीच में कोई बड़ा लेवल है नहीं। अब ये है लेवल 1, 23,200। और आज की जो सिचुएशन है, आज जो FIIs ने माल बेचा है, अब आप इसमें हो सकता है बहुत जल्दी, जी हाँ बहुत जल्दी, निफ्टी इस प्रकार की सिचुएशन में जाता हुआ नजर आए। जरूरी नहीं है कि नजर आएगा, मगर ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। देखिए मैं दावे से तो कभी नहीं कहता हूं, मैं गलती भी नहीं करता हूं, ऐसी किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बियरिश कंडीशन में हम इस लेवल के नजदीक जा सकते हैं, ये मेरा मानना, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं। मगर जिस हिसाब से निफ्टी चाल दिखा रहा है दोस्तों, मार्केट इस समय आपको कहीं से भी सेंटीमेंट वाइज भी आपको ठीक नहीं लग रहा हो। देखिए बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनियों को रिजल्ट भी आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, मगर फिर भी यहाँ पर स्टॉक्स में कोई चाल बन ही नहीं रही है, ठीक है। वो वहीं का वहीं रेलवे स्टॉक में भी हमने बजट थीम के अंदर बहुत सारे सेक्टर को लिया है, रेलवे को भी लिया है, मगर अच्छी न्यूज के बाद भी मायूसी छाई हुई है। तो ये जो बाजार की मायूसी है ना दोस्तों, ये चीख चीख के कह रही है कि बाजार अभी भी ठीक नहीं है, सावधान रहिए। मेरा आपसे यही कहना है दोस्तों, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक्स में खरीदारी बिकवाली की कोई सलाह नहीं है, किसी इंडेक्स में कोई खरीदारी बिकवाली की सलाह नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन नॉलेज के लिए बनाया गया, तो प्लीज आप इसमें किसी भी प्रकार से कोई एडवाइस ना समझे। थैंक यू, धन्यवाद।